हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है ला शातेली नियम। देखिए, अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में अगर बात करें तो अपन ने ला शातेली नियम का जो शुरुआती जो अध्ययन है उसमें अपने बात की थी कि भाई ताप, दाब, सांद्रता या उत्प्रेरक इनकी जो प्रभाव है उनको जो है सम्मिलित रूप से एक जो है आपके ला शातेली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किया, इसलिए इन्हीं के नाम से ला शातेली नियम के जाना जाता है। यहाँ पर अपन बात करें तो ला शातेली नियम ने जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने मुख्य रूप से आपका एक तो आपका जो सांद्रता परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका अध्ययन आपके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, और दूसरा जो ताप परिवर्तन होता है उसके द्वारा, और तीसरा जो दाब परिवर्तन होगा वो, इन तीनों में ही मुख्य रूप से क्या की थी, अध्ययन की थी, और उसके आधार पर किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में जो साम्य अवस्था है वो किस प्रकार प्रभावित होती है उसके बारे में है वो इसमें मूल रूप से आपके बताया था। जिसमें अपन बात करें जो आपका प्रीवियस वीडियो है उसमें अपन ने जो आपके सांद्रता परिवर्तन था उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन जो इसमें बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से रहेगा ताप परिवर्तन। तो ताप परिवर्तन है, उसके द्वारा जो आपके साम्य अवस्था बनाई जाती है उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को है आज अपन यहाँ पर देखेंगे, और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये किस तरह से जो ताप है वो आपके साम्य अवस्था को प्रभावित करेगा। तो बस आज अपन जो यहाँ पर बात करने वाले हैं इसका जो दूसरा टाइप ताप परिवर्तन। देखिए, जो ये अपन बात करने वाले हैं आपके, तो ताप के लिए देखिए क्या बताएंगे कि हम जानते हैं कि जो आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, ये आप कह रहे हैं रासायनिक जो परिवर्तन कह रहे हैं, अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो रासायनिक परिवर्तन है ये मुख्य रूप से दो प्रकार से क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। जिसमें अपन पहले बात करें, पहला जो रासायनिक परिवर्तन है वो कौन सा होगा, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की किस तरह से होगी उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में आप देखिए दूसरा टाइप, तो दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहां पर अपन बात करें, ये आपकी है जो कौन सी कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी का एक जनरल मीनिंग ये समझना है कि एक में तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, साथ में बन रही ऊर्जा, एक में ऊर्जा ग्रहण की जा रही है। अब इसमें अपन बात करेंगे साम्य अवस्था की परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तब आपको थोड़ा है कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसमें ताप परिवर्तन, और ताप परिवर्तन में ही जो पहले आपके ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा आपके शोषी जो आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये दोनों ही अभिक्रियाएं एक दूसरे के क्या है, पूर्ण रूप से विपरीत है, और इनमें साम्य अवस्था भी अगर अपन बात करेंगे तो अपने जब जैसे जैसे अपन डिस्कशन करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर आपको दोनों के अंदर अंतर भी समझ में आएगा कि ये किस तरह से साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं, इसमें पहला जो आपके टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाओं में संपन्न होने में जो ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाओं में क्या है, आपके संपन्न होने में आपके क्या होगी, जो आपकी ऊष्मा है वो होती है आपके मुक्त। तो अपन क्या देखेंगे कि जैसे जैसे अपन यहां पर इनका ताप बढ़ाएंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है तो जो आपकी अभिक्रिया का साम्य है वो क्या हो जाता है, बाईं ओर खिसक जाता है। क्या बताया है, जैसे जैसे आपके ताप बढ़ाया जाएगा जो आपका साम्य है
ये सामने आपका क्या कह रहा है, बाईं ओर खिसक जाता है। अब देखिए बाईं ओर किस तरह से खिसकेगा इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर इसका कारण सुनना है, क्योंकि उस दिशा में अगर अपन बात करें जो ऊष्मा काम में आएगी, क्योंकि उस दिशा में के लिए बात करें तो उसमें ऊष्मा क्या आएगी, काम में आएगी। और साथ में क्या देखने को मिलेगा कि बढ़े हुए जो ताप का प्रभाव है वो क्या होगा, वहां पर नष्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि सामने इसकी ओर क्यों खिसकता है बाईं ओर, क्योंकि उस दिशा में जो ऊष्मा है वो आ जाएगी एक तो उस दिशा में, और दूसरा वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो ताप का प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए इसको एक अभिक्रिया से समझेंगे। अभिक्रिया दे रखी है आपके N2 + 3H2 अमोनिया का निर्माण। अगर यहां पर बात करें तो ये एक साम्य अवस्था आपकी इस तरह से अपन ने क्या किया, अभिक्रिया करवाई और इसके द्वारा 2NH3 का निर्माण कर दिया जाता है। अब ये तो एक अपन नॉर्मल स्थिति की बात करें, और साथ में क्या होती है आपकी, ये इतने केल्विन ऊर्जा आपकी यहाँ पर प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो चीज बतानी है वो समझनी है आपको कि माना साम्य अवस्था पर अगर यहाँ पर अपन इसका 100 सेंटीग्रेड ताप है बढ़ाते हैं, 100 सेंटीग्रेड क्या करेंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पर T1 से T2 तक अपन क्या करेंगे, इसका ताप बढ़ाएंगे। कितना, 100 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर जो आपका साम्य है वो किस ओर जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। देखिए किस तरह से, अभी तो ये आपके क्या कह सकते हैं अपन, साम्य अवस्था में है, ठीक है। अब यहां पर अपन ने क्या किया, अपन ने 100 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया T1 से T2। तो यहां पर देखिए क्या स्थिति हो जाएगी, तो यहां पर आपको जो चीज समझनी है कि N2 + 3H2, और यहां पर स्थिति क्या हो जाएगी कि आपका जो साम्य है इस तरह से। तो ये किसका सिंबल है कि आपका किस ओर चल रहा है समय, बाईं ओर खिसक रहा है, इस तरफ आ रहा है बाईं ओर, क्या हो रहा है आपका समय खिसक रहा है। और यहां पर ये आपकी ऊर्जा है इसमें ये प्राप्त होती है। कब, जब अपन ने क्या किया, 100 सेंटीग्रेड ताप क्या है आपने बढ़ाया है। देखिए मैंने अभी बात की ताप बढ़ाया है, ठीक है, कितने डिग्री, यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति, यदि साम्य है अपन ने इस अवस्था में है और अपन क्या करें, जो 100 सेंटीग्रेड ताप है उसको क्या कर दें, T2 से घटा दें, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इससे क्या करेंगे, टेम्परेचर और ज्यादा अब क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर जो T3 स्थिति होगी, ठीक है, T3 कर देते हैं घटाकर, 100 सेंटीग्रेड घटाकर क्या करेंगे, T3 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो साम्य है वो आपको किस प्रकार प्राप्त होगा, तो यहाँ पर ये स्थिति आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि अपन इसके साथ लिखते हैं या तो कि T2 = T1 + 100, ये स्थिति पहले वाली की थी। अब इसकी विपरीत अवस्था की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सामने पहले तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर बाईं ओर खिसक रहा था, अब अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं 100 सेंटीग्रेड। तो ये क्या होगा, अब ये किस ओर चला जाएगा भाई, अब क्या कर रहे हैं, जैसे घटाया है, अगर यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर सामने आपका कहां होगा, दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमें ये स्थिति समझनी है, N2 + 3H2। अब यहां पर इस स्थिति को समझना, नीचे वाली कि ये स्थिति कब, जब यहां पर अपन क्या करेंगे,
T2 कर दे, यहाँ पर T3 स्थिति, और लिख दें 2NH3 प्लस आपकी जो ऊर्जा, और यहाँ पर लिख दें T3 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भी T3 ही स्थिति है, तो यहाँ पर किसको, T1 के माइनस से किया है -100, ये T2 स्थिति है, ये आपकी T3 स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। किसमें, आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जो संपन्न होंगी तो उससे में ऊर्जा मुक्त होती है, और अगर ताप बढ़ाया जाता है तो आपकी जो साम्य अवस्था है वो दाईं ओर खिसक जाती है। अगर अपन क्या करें, ताप को घटाते हैं तो दाईं ओर खिसक जाएगा, और उसमें ये दोनों पहले तो साम्य अवस्था में, और यहाँ पर ताप घटा रहे हैं, और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ताप बढ़ाया और यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड ताप घटाया, तो यहाँ पर ये किस ओर चला जाएगा, इस ओर खिसक जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्थितियां ध्यान रखनी है, जब ताप बढ़ाते हैं और जब आपका ताप घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर घटे हुए ताप परिवर्तन है, उसकी वजह से क्या है, आपका ताप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और आपका बता ही दिया कि जो ऊर्जा है वो भी उसी दिशा में क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, तो ये आपकी एक स्थिति थी, आपकी ऊष्मा कौन सी, क्षेपीय अभिक्रिया, जहां ऊर्जा मुक्त होती है। अब दूसरी स्थिति की देखिए बात करते हैं। दूसरी स्थिति है आपकी, जैसे ये तो थी आपकी एक्सोथर्मिक, अब आएगी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि यहाँ पर ये चीज किस तरह से संपन्न होगी। देखिए अपन ने पहले भी बात की थी, तो आपके अगर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की अपन अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको परिवर्तन है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर अपन बात करेंगे कि सामने किस ओर खिसकेगा, अगर आपके यहाँ पर अपन ये चेंज करते हैं, तो यहाँ पर चीज समझनी है, आपके ऊष्मा अगर शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पर किसके, मैंने कहा था ये विपरीत है आपकी ऊष्मा किसके, क्षेपी के, तो यहाँ पर ऊष्मा मुक्त नहीं होती। ठीक है, कि भी ऊष्मा यहाँ पर मुक्त नहीं होगी, बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। यानी अपन यहाँ पर अगर साम्य अवस्था की बात करें, ठीक है, जैसे ही साम्य अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे मान लो अपन ने क्या किया, सबसे पहले ताप बढ़ाया, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही ताप बढ़ाया आपका, पहले तो बात की कि बाईं ओर खिसक है, अब यहां पर क्या होगा, आपका जो साम्य है दाईं ओर खिसकता है। ठीक है, अगर यहां पर अपन इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, साम्य बाईं ओर खिसकता है। ये तो बात होगी इनके लिए जो इनमें मेन बेसिकली अंतर है कि भाई ऊष्मा आपकी शोषी अभिक्रियाओं में अगर संपन्न होती है तो इसके प्रभाव के कारण जो साम्य अवस्था है, अगर उसमें अपन ताप को बढ़ाते हैं तो आपका साम्य दाईं ओर खिसक जाता है, अगर घटाते हैं तो बाईं ओर आपके खिसक जाएगा, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन जो है ताप के कारण जो हो रहा है वो आपके पूर्ण रूप से दिशा में नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा N2 प्लस O2, ये नॉर्मल आपकी जो साम्य अवस्था है उस पर, ठीक है, क्या बन गया 2NO, और साथ में ऊर्जा मुक्त कितनी होती है, तो 4300 200, ये ऊर्जा मुक्त। ये जनरल अभिक्रिया की अपन यहाँ पर बात करें, ये होता है। ठीक है, अब समझना है अपन ने क्या किया, ताप बढ़ाया है, तो यहां पर देखिए ताप बढ़ाएंगे, दाईं ओर आपका
सामने खिसकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति होगी कि यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि जो है T2 है वो ज्यादा है किससे, T1 से। पहली स्थिति में ये बता दें ये है। अब यहाँ पर बात करते हैं T2 के लिए। तो पहले आप क्या अभिक्रिया की बात करें, अब यहाँ पर चीज समझिए। ठीक है, किस ओर खिसक रहा है, दाईं ओर, स्थिति हो जाएगी T2। T2 ज्यादा है T1। ठीक है, इस स्थिति में आपका ये सामने इस तरफ छोड़ से, तो क्या हाथ किस तरफ खिसक गया, दाईं ओर खिसक गया। अब ताप घटाया, ताप घटाया N2 प्लस O2, अब किस ओर खिसक गया, बाईं ओर। यहाँ T3 ग्रेटर देन है T1। तो ये स्थिति थी जिसमें आपके जो है आपके ताप बढ़ाने और ताप घटाने के फलस्वरूप आपका इसमें तो देख रहे हैं दाईं ओर जा रहा है और यहाँ पर आपका हो जाता है बाईं ओर सामने से जाए, क्योंकि यहाँ पर ताप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं निष्कर्ष रूप में कि भाई ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अपन मुख्य रूप से क्या क्या निष्कर्ष दे सकते हैं। तो पहले निष्कर्ष सुनना आपने कि भाई अगर एक अभिक्रिया है और वो कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो अपने को क्या करना है, उस अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा है वो ज्यादा प्राप्त करनी है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और उत्पाद की मात्रा ज्यादा ज्ञात करनी है या ज्यादा प्राप्त करनी है, तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है ताप कम रखना पड़ेगा, या ताप है वो कम रखना चाहिए, जिससे आपका उत्पाद ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है आपके ऊष्मा पहले क्षेपी के लिए था, अब ऊष्माशोषी के लिए सुनना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अगर आपको उत्पाद की अधिक मात्रा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को उच्च ताप पर संपन्न कराना होगा, या कहते हैं जो है उच्च ताप रखना होगा उस अभिक्रिया के लिए। तो ये इसमें मुख्य रूप से मेन डिफरेंस इनके अंदर निष्कर्ष रूप में यही आपको देखने को मिलता है। ये था डियर स्टूडेंट आपके किसी साम्य अवस्था या कहते जो साम्य अभिक्रिया है उसके लिए जो ला शातेल्य था उसका ताप परिवर्तन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो ताप परिवर्तन है उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे। और आज का अपना वीडियो अपन यही खत्म करते हैं। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।